हेलो एवरीवन, क्या कर रहे हैं आप सब। रेनू की मौज मस्ती में आपका स्वागत है। हेलो यूट्यूब, हाउ आर यू, कैसे हो आप। आपकी चैनल पे रेनू का स्वागत है। रेनू की मौज मस्ती में मज़े करिए, आइए मज़े उठाइए हमारे साथ मिलकर। फिर मैं आपको देवउठनी एकादशी के बारे में बताऊंगी। और क्या बताऊंगी, देवउठनी एकादशी के बारे में बताऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि देवउठनी एकादशी क्यों होती है, कब होती है, कैसे की जाती है, इसका पूजन होता है, क्या क्या होता है इस दिन क्या क्या होता है। इस दिन सुबह नहा धोकर सिंह चौक बनाए, शाम को चौक बनता है। सुबह सुबह सकल सिंगाड़े का व्रत किया जाता है। फिर उस दिन सुबह सुबह नहा धोकर उसकी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करके भोग लगाकर सिंगाड़े शकलें उबाल कर कच्चे निकाल दिए जाते हैं। फिर उबाल कर उनकी पूजा की जाती है। पूजा करके भोग लगाकर खाया जाता है। फिर शाम को चौक रखा जाता है। चौक में एक पूरा त्रिकोण बनाया जाता है। मैं नहीं रखती, मेरी जगह कम है। मैं तो अपने मंदिर के दरवाजे पर प्रिंट आउट निकलवा के ऊपर से जैसे करवा चौथ पे करती हूँ चौक, वो तिकोड़ चौकोर बना लेती हूँ। चौकोर बनाकर उससे ही पूजा कर देती हूँ। और गन्ने से मंगा के इनके पापा से तुड़वा देती हूँ भगवान जी का नाम लेकर। वैसे इसका गन्ने का पूरा चौक मेरी मम्मी पूरा चौक बनाती हैं। चौक बना के वो पूरा अच्छे से चौक बनाती हैं। उनमें सब भगवान जी बनाती हैं, किताबें बनाती हैं, जो व्यापार आपके यहाँ होता है उससे संबंधित कुछ चीज़ें बनाती हैं। सारी चीज़ें बहुत सारी, नज्जावान मंदिर, फूल, पेड़ पौधे, चारपाई, ये खाना पीना, श्रृंगार का सामान सब कुछ बनाया जाता है। फिर चौक सूख जाता है। फिर ऊपर वो 8 कुछ लगाए जाते हैं पीठा को लेकर, रुई से ऐसे करके दीवार पे 7 और करके सब फिर गन्ना तुड़वाए जाते हैं। फिर दूसरे दिन क्या होता है बताइए गाइस। दूसरे दिन होता है खिचड़ी का भोग लगता है। उस दिन खिचड़ी खिलाई जाती है, उड़द दाल की खिचड़ी। नए दाल कहते हैं, अनाज अभी आता है तो नए दाल चावल आते हैं। गाइस उस दिन खिचड़ी इतनी टेस्टी बनती है जिसका कोई नाम ही नहीं है। उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, उसी से क्या बोलते, खिचड़ी उनको खिलाई जाती है सारे भगवानों को। उठो 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 देव, अंगुलियाँ चटकाओ देव, अंगुलियाँ चटकाओ देव, उठो 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 देव बोला जाता है। और फिर खिचड़ी खिला के खिचड़ी चटनी मूली सारी चीज़ें बनाकर भोग लगाया जाता है। फिर स्वयं खिचड़ी खाई जाती, भगवान जी को खिलाई जाती है। चौक पे खिचड़ी खिलाई जाती है, फिर भगवान जी को खिलाई जाती है। खिचड़ी खिलाने के बाद ऐसे ये व्रत पूर्ण होता है। और इसकी कथा मैं आपको एक सुनाती हूँ। एक बार की बात है, विष्णु जी जब विष्णु जी जगते हैं तो कोई सो नहीं पाता कहते हैं। अब देवलोक की बात तो देवलोक में ही जानते हैं। तो लक्ष्मी मैया और भगवान बड़े परेशान थे। वो कहते थे देवता स्वामी आप ना थोड़ा सो जाया करें ताकि हम लोग भी विश्राम, आप जगते रहते हो तो हम लोगों को विश्राम नहीं मिलता है। उनका अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा आप 4 महीने के लिए वर्षा ऋतु के बाद सो जाया करें। उनका ठीक है, इसे अल्पकाल नींद कहा जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 4 महीने के लिए सो जाया करूँगा। तभी से तो विष्णु जी 4 महीने के लिए सोते हैं। पर विष्णु जी ने कहा इस बीच में हमारी जो प्रार्थना करेगा, हमें उठाने में जो सहायता करेगा, मेरी उपासना करेगा, धर्म परायण करेगा, धार्मिक कार्य करेगा, तो उन सब पे मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। ऐसा कहकर वो घोर निद्रा में चले गए। इसी तब कहते हैं, तभी से देव उठनी एकादशी। और फिर जब एकादशी आई तब देव उठाए गए, तब विष्णु जी को उठाया गया कि भाई आपकी नींद पूरी हो गई है, उठो 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 देव, अंगुलियाँ चटकाओ देव, उठो 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 देव। तभी से देव उठनी एकादशी कहलाते हैं। मतलब देव उठो हो, इसीलिए उठनी एकादशी कहलाई जाती है। देव उठनी एकादशी की एक और कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक और कहानी क्या है, वो कहानी है
एक बार की बात है, एक राजा था, उसके राज्य में एक व्यक्ति भोजन करने के लिए आया, मतलब सॉरी, व्यापार करने के लिए आया। तो राजा ने उस व्यक्ति को काम मांगने पर कहा, मेरी एक ही शर्त है, मैं तुम्हें नौकरी तो दे दूंगा, एक शर्त है। उनका क्या? उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाने दूंगा और बाकी तुम आराम से रह सकते हो, हमारे राज्य में नौकरी कर सकते हो। और उनका ठीक है। लेकिन जब एकादशी आई तो उसने सोचा, मैं फल फ्रूट से कैसे काम चलाऊंगा, ये तो बड़ी। वो राजा के पास धन मांगने गया। पहले तो राजा ने मना किया, फिर उसे धन दे दिया। कहा, लो अच्छा ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। और उसने जाके भोजन वोजन बनाया, खिलाया पिलाया, खूब अच्छे से भोजन बनाया और पीताम्बरधारी भगवान को बुलाया। कहा, भगवान जी मेरे साथ भोजन करो आके। भगवान जी ने प्रकट होकर उसके साथ भोजन किया। वो बड़े खुश हो गया, भोजन करके गया। फिर वो अगली सुबह उनके पास गया कि अगली एकादशी आई। तब उन्होंने कहा, भगवान जी, राजा जी मुझे ज़्यादा अन्न देना। उसने कहा, क्यों? कि मेरे साथ दो लोग खाते हैं, मतलब मैं खाता हूँ, भगवान जी को बुलाता हूँ, वो खाते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारे साथ भगवान जी भी खाते हैं? राजा को ये बात सोचकर बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने दुगना धन ले गया, दुगना अन्न ले गया और वहाँ जाकर नदी के किनारे बैठकर उसने खाना बनाया अच्छे से। फिर खाना बनाकर उसने पीताम्बरधारी को बुलाया। पीताम्बरधारी आए, उसके साथ अच्छे से खाना खाया। लेकिन ये सब बात, ये वाक्यांश सब राजा पीछे देख रहा था, पीछे खड़े खड़े सब देख रहा था छुप कर राजा को ये। और उसे अपने धाम ले गया। ये सब मतलब उसने खाना पीना बनाया, बना के ले जाकर उसे अपने धाम भी ले गया। ये सब देखकर राजा आश्चर्यचकित माना। राजा ने कहा, ऐसा कैसे? मैं एकादशी का व्रत रहता हूँ और ये सब करता हूँ, और लेकिन ये मनुष्य तो खाना भी खा रहा है, फिर भी भगवान जी इससे प्रसन्न है, ऐसा क्यों? तब राजा को उस दिन समझ में आया कि खाना ना खाने या इससे कुछ नहीं होता है। असली चीज़ होती है सच्ची श्रद्धा। मन साफ है आपका तो आप कोई भी श्रद्धा से व्रत करोगे, उसका भगवान जरूर फल देंगे। बोलो पीताम्बरधारी विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो देवउठनी एकादशी की जय। देवउठनी एकादशी ऐसे ही मनाई जाती है। हमारी तरफ से सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। शेयर भी तो करना है, वो भी तो आप इस लोग करोगे। बाय बाय गाइस, लव यू।